क्या वोडाफोन आइडिया अपने एग्जिस्टिंग लेवल से भी ऊपर जा सकता है? अगर हां तो क्यों? चलिए एनालिसिस करना शुरू करते हैं सीए अमित पोपली सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट के साथ में। दोस्तों एक बात बता दूं कि सेबी हमेशा कहता है कि कभी भी शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करें तो ये इन्वेस्टमेंट सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क होती है, इसलिए हमेशा किसी रिसर्च एनालिस्ट की एडवाइस को या फिर अपनी खुद की रिसर्च को फॉलो करना चाहिए, ना कि केवल व्हाट्सएप या फिर टेलीग्राम चैनलों के बेसिस पर र्यूमर बेस्ड आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना चाहिए, जो कि आपके पोर्टफोलियो के लिए बहुत ही खतरनाक हो सकता है। तो कभी भी इन्वेस्ट करने से पहले किसी रिसर्च एनालिस्ट की एडवाइस या अपनी खुद की रिसर्च को प्लीज फॉलो किया कीजिए। चलिए तो दोस्तों वोडाफोन आइडिया की अगर मैं बात करूं तो जब मैंने इस शेयर्स के अंदर इन्वेस्ट किया तो मैंने सबसे पहले इसके फंडामेंटल एनालिसिस को देखा और फिर बाद में इसके टेक्निकल चार्ट्स को पढ़ा। अगर आप इसके ऊपर डिटेल रिसर्च देखना चाहते हैं तो पूरी डिटेल 15 मिनट की एक वीडियो मेरे दूसरे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया है। आप वहां पर जाकर उस डिटेल रिसर्च को भी देख सकते हैं। बट फिलहाल अगर मैं एग्जिस्टिंग लेवल की बात करूं तो एग्जिस्टिंग लेवल पे जो चार्ट का फॉर्मेशन दिख रहा है दैट इज कॉल्ड असेंडिंग चैनल। अब जब कभी भी शेयर असेंडिंग चैनल के चार्ट में आता है तो मुझे साथ में उसका आरएसआई इंडेक्स जरूर देखना चाहिए, और कंपनी का आरएसआई इंडेक्स इस टाइम 70 से ऊपर है। इस तरीके का चार्ट बन रहा है और आरएसआई अगर 70 से ऊपर होता है, आरएसआई क्या होता है और असेंडिंग चार्ट्स क्या होता है, इन सब की डिटेल नॉलेज लेकर मैं एक टेक्निकल कोर्स ला रहा हूं, और जो कि एक बड़े ही नॉमिनल प्राइस पे सबके लिए अवेलेबल रहेगा। जल्दी इसकी सूचना मैं आपको दे दूंगा। फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी से ये कोर्स शुरू हो जाएगा। तो चलिए, आरएसआई 70 से अगर ऊपर होता है और अगर पीछे कोई जेन्युइन रीजन होता है तो फिर 70 से ऊपर का आरएसआई भी मुझे मंजूर होता है। नॉर्मली 70 से ऊपर के आरएसआई में मुझे प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी चाहिए, बट वोडाफोन आइडिया में मैं ऐसा नहीं कर रहा। रादर मैं वोडाफोन आइडिया के शेयर की अगर मैं बात करूं तो मैं इन्वेस्टेड हूं अभी भी। ये मेरे दो पोर्टफोलियो हैं, जहां पर एक पे 1,76,000 की क्वांटिटी एज इट इज है इतने के प्रॉफिट पर, और दूसरा अभी भी दूसरे पोर्टफोलियो के अंदर भी मैं नॉट आउट चल रहा हूं। 9.28 का एग्जिस्टिंग शेयर प्राइस है और 1,38,000 की क्वांटिटी इसमें रखी हुई है। रीजन बीइंग कि क्यों मैं इसमें अभी भी इन्वेस्टेड हूं और आगे क्यों इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू करना चाहता हूं, उसके पीछे रीजन है एक इवेंट जिसमें कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने एजीआर ड्यूज के ऊपर डिसीजन लेना है, और लग रहा है कि करंट सिनेरियो को देखकर कि सेंट्रल गवर्नमेंट यहां पर पॉजिटिव व्यू लेगी, और अगर पॉजिटिव व्यू लेती है तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि शेयर का प्राइस यहां पर एग्जिस्टिंग लेवल को क्रॉस करके एक बहुत ही अच्छे लेवल को फ्यूचर में टच कर सकता है। और अगर आप इसके बारे में डिटेल रिसर्च देखना चाहते हैं तो प्लीज लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया हुआ है। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।